अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाजरीन, पाकिस्तान में एक ताकतवर शख्सियत ताकत के नशे में जिसे चाहे रौंदने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ पर वज़ीर आज़म हाउस में हाथ उठाया गया और उन्हें थप्पड़ मारे गए। ये किसने मारे और क्यों मारे, ये मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को हंगामी दौरे पर अमेरिका भेजा जा रहा है और ये दौरा आने वाले वक्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्हें इस दौरे पर क्यों भेजा जा रहा है, इस पर भी हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। हुकूमत इस वक्त पीडीएम के हाथ में नहीं रही। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 महीने की एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हुकूमत किस जनरल को आर्मी चीफ लगाना चाहती है। इसके साथ ही साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आने वाले आर्मी चीफ के लिए कुछ नाम लिख कर पीडीएम को दे दिए हैं। इसी के साथ साथ अब तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उमर फारूक साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर हमले की जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत पर आयद होती है। हुकूमत और रियासत का काम था कि वो इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करें। इसी के साथ आखिर में मैं इमरान खान साहब के उस लॉन्ग मार्च का आपसे जिक्र करूँगा जिसकी उन्होंने डेट दी। उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का 26 नवंबर को ऐलान किया है। लाहौर से ये लॉन्ग मार्च निकलेगा और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ, मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले की सूरत में होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इन तमाम तफसीलात पर हम आज बात करेंगे इस व्लॉग में। तो नाज़रीन, हम लोग बात शुरू करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस में हाथ उठाया गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर कोई हाथ उठाए। मतलब कि वो वज़ीर आज़म किसी भी तरह से बेशक क्यों ना आया हो इक़्तिदार में, बेशक वो चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, कोई भी हो, लेकिन वो मुल्क का वज़ीर आज़म है। वो इस मुअज़्ज़ज़ कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो पाकिस्तान में कोई भी शख्स इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के ऊपर हाथ उठाए। दूसरी सूरत में मुझे ये बात समझ आती है कि ये जो बात और ये प्रोपेगेंडा जहाँ से शुरू हुआ वो कुछ अकाउंट स्टेट्स के काफ़ी हक में थे, जो आर्मी और रियासत के हक में थे। तो मुझे बात ये भी समझ आती है कि ये इन अकाउंट से अपनी दहशत फैलाने के लिए ट्वीट्स किए गए हैं और इसे एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा हमें ये कुछ समझ नहीं आता कि ये एक प्रोपेगेंडा की हद तक ही ठीक था। मेरे नहीं ख्याल में कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई इतनी ताकतवर शख्सियत है कि इमरान खान के ऊपर भी हाथ उठाए और शहबाज शरीफ के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से इसको हम सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक ही रहने दें तो बेहतर होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा हंगामी तौर पर अमेरिका जा रही हैं। उन्हें अमेरिका के दौरे पर भेजा जा रहा है और वो कोई डील करने के लिए अमेरिका जा रही हैं। ये कैसा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात समेत जो आने वाले वज़ीर आज़म की उम्मीदवार भी हैं, वो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए एम्बेसीज के बाहर खड़ी नज़र आती हैं। नाजरीन, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात अमेरिका क्यों जाना चाहती हैं और अब आने वाले वक्त के लिए अमेरिका के साथ क्या डील होने जा रही है। लेकिन हजूर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त ऐसी कोई गलती मत करिएगा। पाकिस्तान की आवाम किसी भी एडवेंचर के मूड में नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं करेंगी कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। तो अपनी आने वाले वक्त की सियासत भी बचाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अंधेरे में मत धकेलिए। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ की तकर्री के लिए हमें हुकूमत और आर्मी एक पेज पर नज़र नहीं आती। दोनों में शदीद लड़ाई पाई जाती है कि आर्मी चीफ हमारी मर्जी का होगा। और इसके साथ ही साथ हमारे सोर्सेज से हमें मालूम हुआ है कि आर्मी चीफ के लिए 2 ममालिक ने भी नाम दे दिए हैं, जिसमें अमेरिका और सऊदी वली अहद भी शामिल हैं। मतलब कि हमारे मुल्क के कितने बुरे हालात गुजर रहे हैं। हम लोग गुलामी की उस जंजीरों में जकड़े जा चुके हैं कि अब दूसरे ममालिक आकर पाकिस्तान की आर्मी चीफ का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इसी के साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के लिए 2 नाम दिए हैं। उन्होंने साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नाम बतौर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर दिया है और जनरल अजहर अब्बास का नाम उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए दिया है। वो कहते हैं अगर तो आप ये 2 बंदे लगा सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, जो कि शहबाज शरीफ
नहीं चाहते। ज़राए से और हमारे सोर्सेज से हमें मालूम हुआ है कि यही वजह थी कि शहबाज शरीफ लंदन से जब वापस आए तो कोरोना का बहाना लगाकर क्वारंटाइन हो गए, और जब आर्मी को पता चला तो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में उतरा और शहबाज शरीफ के मुंह पर 2 थप्पड़ मारे गए कि हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, इसी के साथ हम आखिर में आ जाते हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की तरफ। आज से 2 रोज़ पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 26 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी है। उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का हुक्म दिया है, और यह हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में लोग पूरे मुल्क से आकर इस मार्च में, इस धरने में शिरकत करेंगे। इसी के साथ अब आगे क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान की अवाम भी जानती है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब किस मूड में और वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो हुकूमत के लिए बेहतर है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इलेक्शन कॉल कर दें। इसी के साथ मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।